नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है। आज हम बात करेंगे, सेल्स के ऊपर वीडियो रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। सेल्स के अंदर क्वेरीज आती है कस्टमर्स की, जो सेल्स पर्सन के पास, वो उसको कैसे हैंडल करें, क्या क्या चीज की उनको इश्यूज आ सकते हैं, क्या चीज को उनके अंदर अपनी नॉलेज रखनी चाहिए, क्या किस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे लिसनिंग। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव सबसे पहले, जब उसके पास कोई कस्टमर आया या कोई भी ऑब्जेक्शन है, तो सबसे पहले उसको सुनना चाहिए कि कस्टमर कहना क्या चाहता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। आप सबसे पहले सुनिए, लिसनिंग। आप कस्टमर को सुनिए, वो कहना क्या चाहता है। आप अगर अपने अंदर ये चीज लाते हैं कि कस्टमर को आप अच्छे से सुनते हैं, ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोला, आपने आधी बात सुनी आधी नहीं सुनी, नहीं। आपको प्रॉपर वे में सुनना है कि वो कहना क्या चाहता है, आपको ध्यान से सुनना है कि वो कह क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगा कि कस्टमर को आप पहले सुने कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी बात क्या है, उसके बाद ही आप उस नतीजे पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब आप कस्टमर को सुनेंगे वो कहना क्या चाहता है, जब भी उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर पाएंगे, जब भी उसको अच्छा आंसर दे पाएंगे, जब भी उसकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, आप कस्टमर को सुने कि कस्टमर कहना क्या चाहता है। अब दूसरी बात, जब आप कस्टमर को सुनते हैं, जब आप सुनेंगे तो उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर पाएंगे। जब आप एक कस्टमर को सुन रहे हैं तो सुनने के बाद आप उस चीज को पहचान पाते हैं कि उसको प्रॉब्लम क्या है। आप ये चीज देखिए, जब आप उस कस्टमर को सुन रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद आप उसमें ये चीज जरूर देखेंगे कि आपको उस कस्टमर ने जो बोला है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो क्या कहना चाहता है, क्या प्रॉब्लम आपको बता रहा है, आप उसको समझ पा रहे हैं। तो दूसरी चीज ये बोलूंगा कि जब आप उसको सुन रहे हैं, सेकंड, सुनने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना कि वो कहना क्या चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम्स है। जब आप उसकी प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, उसके बाद ही आंसर दे पाते हैं। आप समझे ये बात। पहली चीज, कस्टमर को सुने। दूसरा पॉइंट, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करें कि उसको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। अब तीसरी चीज आता है आपको आंसर देना। जब आपने कस्टमर को सुन लिया, कस्टमर की प्रॉब्लम्स भी डिटेक्ट कर लिया, अब आपको उसको आंसर भी तो देना है। तो तीसरी चीज जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए जब आपके पास कस्टमर्स क्वेरी आती है। क्योंकि क्वेरीज में कस्टमर आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें पूछ सकता है, या फीचर से रिलेटेड चीजें पूछ सकता है, या ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जो रिलेट आप एक्सपीरियंस से बता सके, आपकी क्वेरीज से कि प्रोडक्ट से हटकर है वो क्वेश्चंस, या कुछ ऐसी चीज है कि जो सजेशन आपसे मांग रहा है कि इस चीज में मैं क्या सजेस्ट करूं या क्या चीज सजेशन होनी चाहिए। कोई कस्टमर आपसे सजेशन मांग रहा है, तो यहां पर आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरा पॉइंट मैं आपको यही बोलूंगा, आपकी नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहें, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, चाहे वो एक्सपीरियंस के साथ आप उसको गेन कर रहे हैं, कोई भी चीज है, आप उसको टाइम टू टाइम अपडेट करें। नॉलेज होने के बेनिफिट्स आपको ये है कि आप उस कस्टमर्स की क्वेरी का, उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप इजी वे में कर पाते हैं। बहुत सी चीजें होंगी, जब आप देखते होंगे कोई नया पर्सन सेल्स के अंदर जाता है तो उसके सामने जब कोई क्वेरीज आती हैं तो कहीं ना कहीं वो घबरा जाता है, उस चीज का आंसर नहीं दे पाता। वहीं पे एक एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन है जो कि उन क्वेरीज को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाता है, बहुत अच्छे से उसका आंसर दे पाता है। रीजन, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहिए तो आप ऑटोमेटिक एक अच्छे पर्सन बनेंगे उस फील्ड के अंदर। तो यहां पर भी वही है, एक्सपीरियंस आपका प्रैक्टिस है। जब आप एक्सपीरियंस गेन करें तो वहां प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, रेगुलर नए नए कस्टमर्स से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें उनको बता रहे हैं। तो क्या होता है, वो आपका एक्सपीरियंस एड ऑन होता चला जाता है, जिससे आपकी जो क्वेरीज है आपको पता लग पाता है कि कस्टमर्स किस क्वेरीज का
क्या आंसर्स पूछ सकता है, किस क्वेरी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको धीरे धीरे ना नॉलेज होने लग जाती है। और वो कैसे आती है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। दूसरी प्रोडक्ट नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस तो है ही है, एक्सपीरियंस के साथ आप उसको एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं, उसकी क्वेरीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो आपका प्रोडक्ट सेल भी करती है, साथ के साथ सेल्स होने के बाद उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सजेशन देने में, उसको बेस्ट आंसर देने के लिए आपकी प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को भी बढ़ाएं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज से आप प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, प्रोडक्ट की अच्छाई खामियां ये सारी चीजें आप बता पाते हैं कस्टमर्स को कि क्या इसमें बेटर है, क्या इसमें बुरा है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये सारी चीजें आप उसे अच्छे वे में सजेस्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैंने आज आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर ध्यान दें तो आप कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कस्टमर्स के साथ एक अच्छे रिलेशन में आप आंसर दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।